तो दोस्तों अगर आपका भी अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है और आप अपने अकाउंट से एचडीएफसी के नेट बैंकिंग में लॉगिन करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग अपने नेट बैंकिंग का पासवर्ड भूल चुके हैं जिसकी वजह से आप एचडीएफसी के नेट बैंकिंग में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे आप लोग अपने एचडीएफसी बैंक अकाउंट के नेट बैंकिंग का पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं और एक नया पासवर्ड किस तरीके से सेट कर सकते हैं, इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अपने एच डी एफ सी बैंक अकाउंट के नेट बैंकिंग के पासवर्ड को फॉरगेट करने के लिए सबसे पहले हम अपने फ़ोन में किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। हम यहाँ पर अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे एच डी एफ सी नेट बैंकिंग। इसके बाद हम इसे सर्च कर देंगे। इतना टाइप करके हम जैसे ही यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ही वेबसाइट मिल जाएगी एच डी एफ सी बैंक की, तो जिसे हम यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। एच डी एफ सी बैंक की वेबसाइट को ओपन करने के बाद में हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिए रहेंगे। पहला है मोबाइल ऐप का, दूसरा है नेट बैंकिंग का। तो हमें जो सेकंड वाला ऑप्शन दिया गया है नेट बैंकिंग वाला, हमें इसी सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारे सामने एच डी एफ सी बैंक की जो नेट बैंकिंग है उसमें लॉगिन करने का जो पेज है वो ओपन यहाँ पर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एच डी एफ सी बैंक के नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट की कस्टमर आईडी डालनी रहेगी और हमें अपने नेट बैंकिंग का पासवर्ड डालना रहेगा। तो यहाँ पर कस्टमर आईडी को डालने के लिए हमें बैंक की तरफ से जो बैंक की पासबुक मिली है उसके पहले पेज पर हम देखेंगे तो वहाँ पर हमें कस्टमर आईडी मिल जाएगी। तो वहाँ से कस्टमर आईडी को देख करके हम यहाँ पर डाल सकते हैं। दूसरा यहाँ पर पासवर्ड को डालने का ऑप्शन दिया गया है, तो पासवर्ड हमारे पास में नहीं है या हम पासवर्ड भूल चुके हैं तो हमें पासवर्ड को यहाँ पर फॉरगेट करना रहेगा। तो पासवर्ड को फॉरगेट करने के लिए हमें यहाँ पर रीसेट पासवर्ड का जो ऑप्शन दिया गया है हमें इसी पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड को फॉरगेट करने का जो पेज है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने नेट बैंकिंग के पासवर्ड को फॉरगेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने अकाउंट के कस्टमर आईडी को यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर अपनी कस्टमर आईडी को डाल देने के बाद में यहाँ पर हमें जो कैप्चा कोड दिखाया गया है इस वाले कैप्चा कोड हमें सेम यहाँ पर डाल देना है। अगर ये कैप्चा कोड हमें समझ में नहीं आता है तो हम इस कैप्चा कोड को रिफ्रेश भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमें यहाँ पर रिफ्रेश वाला जो ऑप्शन दिया गया है इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर एक दूसरा कैप्चा कोड आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जो कैप्चा कोड हमें दिखाया गया है इस वाले कैप्चा कोड को हमें यहाँ पर डाल देना है और इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है, जिसके बाद में यहाँ पर हमारे सामने हमारे बैंक अकाउंट का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसे यहाँ पर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपके अकाउंट के साथ में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस वाले मोबाइल नंबर को यहाँ पर आप लोग डाल देंगे और इसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, जिसके बाद में हमारे बैंक के साथ में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर हमें एक OTP रिसीव हो जाएगा। OTP को हमें देख करके यहाँ पर डाल देना है और जिसके बाद यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब हमें यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड के डिटेल्स को वेरीफाई करना रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जो डेबिट कार्ड है उसका नंबर यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा और इसी वाले डेबिट कार्ड के जो एक्सपायरी डेट है उसे हमें देख करके यहाँ पर डालना है और अपने डेबिट कार्ड के पिन को यानी कि ATM कार्ड के पिन को हमें यहाँ पर डालना है और अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स को यहाँ पर डाल देने के बाद में यहाँ पर हमें सिंपल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक किया है तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर हमारे नेट बैंकिंग के लिए एक नया पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर हम जो भी अपना पासवर्ड रखना चाहते हैं उस पासवर्ड को हम यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमें अपना एक नया पासवर्ड सेट करते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हमने पहले HDFC के नेट बैंकिंग को यूज़ किया है तो पहले जो लास्ट में हम 3 पासवर्ड जो सेट कर चुके हैं वो वाले पासवर्ड हमें नहीं रखने हैं, उनसे अलग पासवर्ड हमें यहाँ पर रखने हैं और हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप लोग किस तरीके से सेट कर सकते हैं स्क्रीन पर आपको कुछ एग्जांपल्स भी देखने को मिल रहे होंगे। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना एक सिक्योर पासवर्ड सेट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर हमें एक कन्फर्म पासवर्ड को डालने का ऑप्शन दिया गया है। तो हमने यहाँ पर जो अपना पासवर्ड सेट किया है वही सेम पासवर्ड हमें यहाँ पर कन्फर्म वाले पासवर्ड में डाल देना है और जिसके बाद यहाँ पर हमें सबसे नीचे ऑप्शन दिया रहेगा कन्फर्म पासवर्ड का, जस्ट हमें इसी पर क्लिक करना है। तो इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया है तो हमने यहाँ पर अपने HDFC बैंक के नेट बैंकिंग के पासवर्ड को रीसेट कर लिया है, एक नया पासवर्ड हमने सेट कर लिया है। तो अब हमें नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए यहाँ पर हमें अपने अकाउंट की कस्टमर आईडी को डालना है और जो हमने अभी नया पासवर्ड सेट किया है उसे हमें यहाँ पर डाल देना है।
और इसके बाद हमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर हमें लॉगिन का ऑप्शन दिया रहेगा, तो हमें यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर हमें अपने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए मोबाइल नंबर पर OTP चाहिए होगा। हमारे बैंक के साथ में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP सेंड किया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर हमें गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और हमें जो हमारे मोबाइल नंबर पर OTP रिसीव होता है उसे हमें यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक किया है, तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम अपने HDFC के नेट बैंकिंग में सक्सेसफुल यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। अगर आप लोग चाहें तो HDFC का जो नेट बैंकिंग वाला मोबाइल ऐप आता है उसमें भी आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप लोग अपने HDFC बैंक अकाउंट के नेट बैंकिंग के पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं।